अब देखिए एवं सुनिए परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की मंगल प्रवचन एवं जिज्ञासा समाधान का लाइव विशेष प्रसारण सुधा कलश चैनल पर। जैन धर्म का ऑनलाइन चैनल जिसके माध्यम से आप कभी भी कहीं भी बैठकर देख सकते हैं कोई भी जैन कार्यक्रम को। तो अभी हमारे सुधा कलश चैनल ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और प्राप्त करें समस्त कार्यक्रम। वज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। संघ की जय। भीलवाड़ा से प्रतिभा जैन की जिज्ञासा है महाराज जी। गुरुदेव, संयोग केवली और अयोग केवली में क्या अंतर है? इन दोनों की आत्मा की 4 अवस्था में से कौन सी अवस्था होती है? कृपया समाधान करें। संयोग केवली और अयोग केवली जो दोनों होते हैं, ये 13वें गुण स्थान में संयोग केवली और 14वें गुण स्थान में अयोग केवली होते हैं। इनको संयोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके मन वचन काया की जो चेष्टाएं हैं उसके माध्यम से ये ईर्ष्यापत आश्रव करते हैं। हालांकि इनका भाव मन का अभाव है, लेकिन क्योंकि जो उनकी ध्वनि खिलती है वो ध्वनि से इसका कोई संबंध नहीं है। ध्वनि तो एक नैसर्गिक सर्वांगीण खिलती रहती है, फिर भी इनके वचन योग और कायों में स्पंदन होता रहता है। तो तीनों योग जहाँ प्रवर्तमान हैं और ईर्ष्यापत आश्रव हो रहा है साता वेदनी कर्म का, इसलिए इनको संयोग केवली कहते हैं। अयोग केवली के नियम से तृतीय शुक्ल ध्यान के माध्यम से वो तीनों योगों को समाप्त कर देते हैं और शरीर नाम कर्म का अभाव हो जाता है, तो वे 14वें गुण स्थान वर्ती कहलाते हैं। चूँकि दोनों गुण स्थान में होने से संसार में रहने वाले हैं, लेकिन एक के ईर्ष्यापत आश्रव कर्मों का आश्रव चालू है, दूसरे अयोग केवली के कोई कर्म का आश्रव नहीं होता। मात पूर्व में जो 85 प्रकृतियाँ उनकी सत्ता में हैं उनको नष्ट करने के लिए वे 14वें गुण स्थान में रुकते हैं और 14वें गुण स्थान में ही वे शरीर को समाप्त करते हैं। अनंत चतुष्टय की अपेक्षा से दोनों में कोई अंतर नहीं है। 14वें गुण स्थान और 13वें गुण स्थान दोनों का अनंत चतुष्टय बिल्कुल बराबर है, कोई भी अंतर नहीं रहता। इंदौर से महेंद्र जैन पत्रकार की जिज्ञासा है। महाराज श्री, आपने प्रवचन में कहा कि बड़े और महान व्यक्ति पाप करने से डरते हैं, वे जानते हैं कि पाप के परिणाम क्या होंगे। मेरी जिज्ञासा है कि हम पाप के परिणाम को आप जैसे गुरुओं के माध्यम से सुनने और शास्त्रों में उल्लेख के बावजूद लालचवश या परिस्थितियों से डरकर घोर पाप कर बैठते हैं, तो भविष्य में इस प्रकार का प्रायश्चित कैसे करें? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, पाप और पाप के फल से तो सदा डरना ही चाहिए। पाप से वही व्यक्ति बच सकता है जो पाप के फल के संबंध में जानता है। एक बार किसी ने कहा कि महाराज, जैनियों को गुस्सा कम क्यों आता है? मैंने कहा जैनियों बराबर गुस्सा किसी को नहीं आता है। सबसे ज़्यादा गुस्सा जैनी करता है।
लेकिन फिर वो गुस्सा करता क्यों नहीं? क्योंकि उसे गुस्से का फल मालूम है कि अभी गुस्से में कोई झगड़ा हो गया तो जेल में सड़ना पड़ेगा, कोतवाली में इज्जत खराब होगी। तो वो गुस्से के फल को जान लेता है, इसलिए गुस्सा नहीं करता। पाप कर्मों से बचने का एक ही तरीका पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा कि तुम कर्मों के फल को जानो। विपाक विषय और अपाय विषय, ये दो प्रकार के धर्म ध्यान ऐसे हैं जो व्यक्ति को पाप से बचाने की प्रेरणा देते हैं। विपाक विषय में कर्मों का फल क्या है, इसका क्या हश्र होगा, इस प्रकार का चिंतन करने से व्यक्ति के पाप के प्रति अरुचि हो जाती है और पुण्य के प्रति उसके परिणाम बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से, और जो पाप सुनने के बाद भी यदि आप पाप करते हैं तो नियम से आप अज्ञानी हैं और मिथ्या दृष्टि ही है मानना चाहिए। जानने के बाद फिर भी यदि कार्य हो जाता है तो उसका योग गुरुओं के पास जाकर के प्रायश्चित लेना चाहिए, क्योंकि प्रायश्चित कोई सार्वजनिक घोषणा की चीज़ नहीं है। किस क्वालिटी का प्रायश्चित है, तुमने दोष लगाया तो किस कारण से लगाया, वो अपराध तुमसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारे भावाभिव्यक्ति को जान करके ही उसके प्रायश्चित की व्याख्या होती है। किसी योग गुरु के पास जाकर के प्रायश्चित लेना चाहिए, लेकिन उन्हीं गुरु के पास लेना जिस गुरु उस दोष से रहित हो। नहीं तो चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर से यदि प्रायश्चित लेगा तो क्या मिलेगा? इसलिए योग गुरु से लेना चाहिए। ब्यावर से कमला सोगानी इनकी जिज्ञासा है, महाराज जी पंचमेरु की पूजा में एक मेरु में 16 चैत्यालय होते हैं, तो ये जो गजदंतों के 4 जोड़ने पर 20 हो जाते हैं, तो ये क्या सही है? तो फिर कुल मिलाकर 80 की जगह 100 हो जाएंगे, कृपया समाधान करें। जो मेरुओं के जो चैत्यालय गिनाए जाते हैं वो मेरु के ही गिनाए जाते हैं। उनमें गजदंतों के जो 4 चैत्यालय होते हैं उनकी गणना नहीं है, क्योंकि गजदंत जो हैं मेरु से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो मेरु के अंतर्गत नहीं है। उनका नाम ही अलग हो गया, गजदंत, यानी जो हाथी के दांत के आकार का पहाड़ है। इसलिए मेरु संबंधी तो 5 मेरु 80 जन धाम, सब प्रतिमा जी को करहूँ प्रणाम, महासुख होए, तो वो 80 ही गिने जाएंगे। ये 4 जो चैत्यालय हैं ये मेरु के ना होकर गजदंतों के हैं। अकृत्रिम चैत्यालय जो मध्यलोक के बताए जाते हैं, उन चैत्यालयों में इन गजदंतों की गणना होती है, मेरु के अंतर्गत नहीं। लेकिन चूंकि पुराने मेरुओं में इसलिए बना देते हैं क्योंकि ये मेरु से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, बिल्कुल मेरु से लगे हुए हैं, इसलिए इनको मेरु बना। पुराने जो मेरु होते थे उनमें गजदंत बनते थे, उन पर चैत्यालय होते थे, यानी वे 20 चैत्यालय होते थे। लेकिन जब गणना की गई तो गजदंतों के चैत्यालय अलग हैं और मेरु के अलग हैं। दिल्ली से अलका जैन की जिज्ञासा है, महाराज जी पंचकलनक में जन्म के समय भगवान को जो कपड़े पहनाए जाते हैं, दीक्षा के उपरांत वे कपड़े उतार दिए जाते हैं, तो मेरी जिज्ञासा है कि उन कपड़ों को हमें क्या करना चाहिए और उन्हें किस स्थान पर रखना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। पहली बात तो आगम में इन सब चीज़ों की कोई व्यवस्था नहीं। स्वर्ग से कपड़े आते हैं, लेकिन स्वर्ग को वापस जाते हैं कि नहीं जाते, ये आगम में हमें कहीं नहीं मिला। इतना तो उल्लेख मिला है कि भगवान का जो कुछ भी वैभव है, खान पान वस्त्राभूषण स्वर्गों से आते हैं, लेकिन बाद में भगवान वो फट जाता होगा या उतारते होंगे, वो कहाँ जाते हैं ये उल्लेख नहीं मिला। आभूषण स्वर्गों से आए, लेकिन स्वर्गों के बाद उन्होंने पहन लिया, पहन के छोड़ दिया, वो कहाँ गए ये उल्लेख नहीं मिला। दीक्षा के समय जब वस्त्राभूषण उतारते हैं तो मात्र इतना ही उल्लेख मिला कि उन वस्त्राभूषणों को जो सौधर्मेंद्र है वो उनको अपने हाथों में झेल लेता है, केसों का भी और वस्त्राभूषण को भी। अब उसके बाद फिर क्या व्यवस्था की गई, ऐसा जैनागम में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिला। फिर भी आप लोग श्रद्धावश आस्थावश उन वस्त्रों को अपने घर में रख लेते हैं तो कोई महान दोष भी नहीं है। उनको अच्छी तरह से किसी पैकेट बना करके, कांच का फ्रेम बना करके
स्मृति के रूप रख सकते हैं कि हम सौधर्मेंद्र बने थे, उसकी स्मृति बनी रहे। तो आगम के अनुसार तो हमें कोई उल्लेख है नहीं जिससे मैं कह सकूं, लेकिन श्रद्धावश यदि आप रखते हैं तो कोई महान दोष नहीं। मांगलिक ही है, तीर्थंकर के उतारा हुए वस्त्राभूषण मंगल स्वरूप होते हैं, मांगलिक होते हैं, इसलिए रखने में कोई बाधा नहीं है। सुरक्षित योग्य स्थान पर, बैठक आदि के स्थान पर रखे जा सकते हैं। अशोकनगर में विराजमान आरिका भावना प्रभावनामती माता जी ने जिज्ञासा भेजी है महाराज श्री, देवायु की विच्छुत्ति 7वें गुणस्थान में होती है और देवगत्यानुपूर्वी की 8वें गुणस्थान में, तो 8वें गुणस्थान में देवगत्यानुपूर्वी की विच्छुत्ति का कारण क्या है, कृपया खुलासा करें। 8वें गुणस्थान में देवगत्यानुपूर्वी का आगे जाने का मूल कारण है कि वहाँ जो परिणाम है कषाय हैं, क्योंकि वहाँ पर जो कषायों का जो परिस्थितियाँ हैं, भय कषाय है, 9 कषाय आदि हैं, तो 8वें गुणस्थान में 9 कषायों की स्थिति बनती है, परिणाम भी बनते हैं, इसलिए गति 8वें गुणस्थान तक गई है। और देवायु चूँकि निरंतर बंदी नहीं है, देवायु जो मात्र त्रिवली में बनती है, अपकर्ष काल में बनती है, और गति जो है निरंतर बंदी है। संसार अवस्था में 8वें गुणस्थान तक एक भी समय ऐसा नहीं होता जिस समय कोई ना कोई गति का बंध ना होता हो। चूँकि 7वें गुणस्थान के बाद देवगति बनती रहती है, तो गति तो निरंतर बंदी होने से आयु का उसका कोई संबंध नहीं है। इतना जरूर संबंध है कि जिस समय आयु बंद होता है उस समय एक अंतर मुहूर्त के लिए वही गति बंद होगा जो आयु बंद हो रहा है। बस ये मात्र मैचिंग है। आयु बंद के समय नियम से वही गति बंधेगी जो आयु बंद जिसकी बन रही है, और गति बंद जो हो रहा है वही आयु बंद होगा। लेकिन आयु बंद जाने के बाद मान लीजिए किसी को नरक आयु का बंद हुआ, लेकिन नरक आयु का बंद जो है वो कर लिया उसने, उसके बाद नरक गति का बंद तो पहले गुणस्थान तक होता है, और नरक आयु के बांधने के बाद राजा श्रेणिक 4थे गुणस्थान में पहुंच गया, तो वहां देवगति का बंद कर रहा है। आयु नरक गति का बांध चुका है, लेकिन जिस समय बांध रहा था उस समय नरक गति ही बंध रही थी, लेकिन आयु बंध जाने के बाद राजा श्रेणिक देवगति का बंद कर रहा है, लेकिन देव आयु का बंद नहीं होगा। तो इस प्रकार गति का और आयु का कोई ऐसा कोई विशेष संबंध नहीं है, गति निरंतर बनती रहती है। बस सावधान इसलिए रखना है कि जिस समय हमारी गति बंद बन रही है उसी के अनुसार यदि आयु बंद का समय आ गया तो फिर वही आयु बंधेगी जो गति बंद होता है। इसलिए 8वें गुणस्थान में गति बंद से कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वहाँ परिणाम प्रत्यय है। गति के लिए जो परिणाम चाहिए वो 8वें गुणस्थान में है, आयु के लिए जो परिणाम चाहिए वो नहीं है, क्योंकि गतिबंध के लिए ये नहीं कहा गया कि जघन्य परिणाम में नहीं होगी, उत्कृष्ट परिणाम में नहीं होगी। गतिबंध तो जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट में होती है, लेकिन आयुबंध के लिए नियम है कि उसके लिए मध्यम परिणाम ही लेस्या के चाहिए। इसलिए मध्यम परिणाम चूंकि 8वें गुणस्थान में नहीं होते हैं, 8वें गुणस्थान में शुक्ल लेस्या के उत्कृष्ट अंश आ जाते हैं, और उत्कृष्ट अंश आ जाने से आयुबंध रुक जाता है, और उत्कृष्ट अंशों में गतिबंध नियम से बनता रहता है, इसलिए वहाँ पर गतिबंध चलता रहता है। अब उसके बाद शुक्ल लेस्या का परिणाम फिर 9वें गुणस्थान में क्यों नहीं बंधा, तो वहाँ पर कसायों की इतनी मंदता हो जाती है, सत्ता की इतनी मंदता हो जाती है कि वहाँ क्षय का प्रसंग आने लग जाता है, उपशम का प्रसंग आने लग जाता है, इसलिए आगे गतिबंध नहीं होती है, 8वीं तक ही है। कनाडा से, वैंकूवर से अतुल जौहरी, इनकी जिज्ञासा है महाराज जी। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री रावण के ऐसे क्या अच्छे कर्म, साधना या तपस्या है जिसके कारण रावण को भविष्य में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, और श्री राम के कौन से अशुभ कर्म का उदय हुए जिनसे उनको और उनके परिवार को अपार कष्टों को झेलना पड़ा, और यदि आपकी आज्ञा हो और समय हो तो कृपया हनुमान जी का जैन दर्शन में क्या स्थान है, कृपया बताने का कष्ट करें। देखो, कर्मों के बंध की बड़ी विचित्रता है।
वर्तमान ही नहीं देखा जाता। रावण का अतीत उठा के देखो, उसने कितने अच्छे कार्य किए, उसने किमिक्षिक दान दिए, उसने किमिक्षिक पूजाएं की। तो अतीत में किए हुए कृत्य का जो परिणाम है कि रावण को इस प्रकार का वैभव मिला, वर्तमान में जरूर वो शिथिल हो गया, क्योंकि उसने पूर्व भाव में निदान बंद किया था, तो नरक जाना उसका निश्चित था। और जो परिणाम उसने किए, मात्र एक अपराध करने मात्र से नरक नहीं गया। सीता के प्रति उसके परिणाम बिगड़ गए या अपहरण कर लिया, उतना ही मात्र नरक गति का कारण नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार नरक गति का कारण है निदान बंद। पूर्व भाव में उसने धर्म क्रियाओं से, मुनिव्रत बनने से उसने संसार का वैभव मान लिया। जिस मुनिव्रत से 3 लोक का नाथ बन सकता है, उसने एक अर्धचक्रवर्ती की सेना जाते हुए देखकर भाव किया कि यदि मैंने मुनिव्रत में जो भी साधना तपस्या की है, मैं मर करके मुझे ये 3 खंड का राज्य मिलना चाहिए। तो उसने इस धर्म के भेष को संसार के कार्य में लगा दिया, इसलिए उसको निदान बंद होने से नरक जाना पड़ा। क्योंकि जितने पृथ्वीनारायण होते हैं सबको नरक जाते ही हैं। तो ऐसी स्थिति में रावण की जो निदान बंद रूप क्रिया थी, उस कारण से उसका नरक का नियोग बना। बाकी उसने पूर्व भाव में भी अच्छे काम किए। रावण का पद्म पुराण में जैन दर्शन के अनुसार पढ़ो, कितने अच्छे कार्य थे। रावण परस्त्रीगामी नहीं था। पूज्यवर रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण जी के अंदर जिस समय रावण वरुण द्वीप के ऊपर आक्रमण करने गया, तो राजा वरुण की पत्नी रावण से मोहित होती है। तो रावण ने जो उपदेश दिया है, इतना विशुद्ध उपदेश दिया कि सुनकर के लगता है कि कितना विशुद्ध परिणाम। तो इसलिए रावण की और भक्ति, उसका पूर्वभाव का पुण्य आगे जाकर के उसके परिणामों को तीर्थंकर बनाने के लिए निमित्त बनेगा। अभी तीर्थंकर प्रकृति का उसने बंद किया नहीं है, बंद करेगा। अब रामचंद्र जी की बात रही तो वर्तमान जीवन उनका बहुत पावन और पवित्र था। वर्तमान में उन्होंने बहुत इतनी पावनता प्राप्त की, लेकिन अतीत को तो हम नहीं कह सकते ना। वर्तमान में ऋषभदेव हमें बहुत पावन दिख रहे हैं, तीर्थंकर हैं, लेकिन थोड़ा अतीत उठा के देखो, जब वो बैल को मूसिका बांध रहे थे, खाने पीने से रोक रहे थे, तो अपराध की सजा जो मिलती है वो किए हुए की मिलती है। 500 मुनिराजों को घानी में पेला गया। वे 500 मुनिराज बहुत पावन थे, पवित्र थे, भावलिंगी थे, लेकिन अतीत उठा के देखो, उन 500 ने एक चलते फिरते हिरण के लिए मारा था, उसकी सजा उनको भोगना पड़ी। मैं जाता हूँ कभी जेलों में प्रवचन करने जाता हूँ, तो वहाँ लोग इतने धर्मात्मा होते हैं। मुझे आज तक जेल में जितने धर्मात्मा मिले, उतने आज तक मुझे मंदिरों की सभा में नहीं मिले। ऐसा प्रवचन सुनते हैं, जितनी देर प्रवचन बोलते रहो, हाथ जोड़े बैठे रहते और रोते रहते। देख के ऐसे लगता है कि इनको किसने जेल में भेज दिया। तो ये वर्तमान में धर्मात्मा बन गए, लेकिन जो अतीत में उन्होंने जो कृत्य किया है, उसका फल तो उन्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए महापुरुषों पर जो संकट आते हैं, उनके अतीत के किए हुए किसी न किसी दोष के कारण आते हैं। वर्तमान में चूंकि वे अच्छे कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमारी श्रद्धा उनके ऊपर होने से अपन को लगता है कि ओह इतने बड़े तीर्थंकर 6 महीने से निराहार घूम रहे, लेकिन कर्म कहता है तुम्हें वर्तमान दिख रहा है और मुझे अतीत भी दिख रहा है। और सजा जो मिलती है अतीत के कृत्य पे मिलती है, वर्तमान के पे नहीं। हनुमान जी का जैन दर्शन के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। कामदेव थे और मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे हैं। बानर के रूप में नहीं थे, बहुत सुंदर थे, वो तो बहुत ही सुंदर थे, बानर नहीं थे। पूज्यवर रविशरण महाराज ने श्री परम पुराण जी में उनको बानर वंशी कहा है। बानर का वंश होना अलग चीज होती है। उसकी एक घटना लिखी उन्होंने कि इनके पूर्वज श्री सेन आदि जो थे वो बानर वंशी थे, और बानर वंश इनका क्यों पड़ा उसकी घटना भी पूज्यवर ने दी, विस्तार नहीं कर रहा हूँ। तो वो बानर वंश होना और बानर कहना,
वैष्णव दर्शन लोगों ने उनको वानर का रूप माना। जैन दर्शन कहता नहीं, वानर वंशी है। वैष्णव दर्शन में एक व्यक्ति ऐसे हुए, श्री वो रविशंकर हैं, कौन है, उनके पिताजी थे रामचंद्रन। उन्होंने विराट नगर है, मैं गया था अलवर के पास में, वहाँ उन्होंने वैष्णव दर्शन है, वो वैष्णव धर्म को मानते हैं। हम शुद्धि के लिए गए बाहर, तो वो आगे बोले महाराज जी आप मेरे मंदिर में पधारिए। मैंने क्यों? बोले हमने जैन दर्शन से हनुमान का रूप बनाया। मैंने कैसे? बंदर। तो उन्होंने वहाँ भारत में एकमात्र प्रतिमा है हनुमान की जो मानव आकृति की है, उनके बंदर का रूप नहीं है, पूंछ आदि भी नहीं है, जैसा मनुष्य होता है ऐसे ही बनाया। मैंने कहा ये तो आपके दर्शन के खिलाफ है। बोले मुझे बहुत विरोध सहन करना पड़ा, लेकिन मैंने जैन दर्शन में जब हनुमान का स्वरूप पढ़ा तो मुझे लगा कि हनुमान जैसा व्यक्ति बंदर के आकार का नहीं हो सकता, वो तो मनुष्य के आकार का ही था। तो विराट नगर में वैष्णव मंदिर में मनुष्य आकृति की हनुमान की पूज है। तो जैन दर्शन के अनुसार वे तद्भव मोक्षगामी, उसी भव में उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया मांगी तुंगी से। वो हमारे लिए अरहंत अवस्था बनने से मुनि बने। वो बहुत वर्षों तक मुनि रहे, हनुमान की दीक्षा हुई। दीक्षा होने के बाद उन्होंने मुनिव्रत का पालन किया, फिर केवल ज्ञान प्राप्त किया, फिर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। इसलिए जहाँ से उनकी वीतरागता आती है, वीतराग मुद्रा हनुमान की हमारे लिए पूजनी है। लेकिन वीतराग अवस्था यदि नहीं आई है, वस्त्र सहित है, तो वे हनुमान तो छोड़ो, तीर्थंकर भी हों तो भी वे वंदना के योग्य नहीं होते। नागपुर से वीरेंद्र जैन, इनकी जिज्ञासा। को प्राप्त करता है और मोक्ष मार्ग में उसकी गति और धीमी हो जाती है। तो महाराज जी इससे बचने के लिए उसे और क्या करना चाहिए कि उसे पूर्ण लाभ हो और मोक्ष मार्ग में उत्तरोत्तर प्रगति कर सके? कृपया माता जी। इनका है महाराज जी कि कोई एक स्वस्थ व्यक्ति थोड़ा सा पुरुषार्थ करता है और उसे दर्शन पूजन आराधन का लाभ मिल जाता है, किंतु एक असाता से पीड़ित व्यक्ति उससे कहीं अधिक पुरुषार्थ करने पर भी और ज़्यादा असाता को प्राप्त करता है। प्रश्न ये है कि पहली बात तो ये है कि एक व्यक्ति दर्शन पूजन करता है, छोटे से में भी उसकी असाता चली जाती है। वही भक्तांबर पाठ किया, शांति भदान किया, शांति धारा की, गंधोदक लगाया, ठीक हो गया। और कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि जितना पुण्य करता जाए उसका पाप और बढ़ता जाता है, अशुभ कर्म के उदय। ये प्रश्न है। हाँ होता है था। तो वो कर्म धर्म पूजा करने से नहीं हो रहा है। वो ये मानना चाहिए कि आपका कर्म इतना तेज है कि तुम्हारा किया हुआ धर्म का पुरुषार्थ उस क्वालिटी का नहीं है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, उसको मात्रा चाहिए जितनी दवाई की, उतनी मात्रा ना मिलकर उससे कम मिलती है तो उसकी बीमारी बढ़ जाती है। आपको ये ना समझें कि आप पूजा पाठ के कारण से आपकी बीमारी बढ़ रही है, धर्म क्रिया से वाणी बढ़ रही है। आप ये समझें कि हमारे पाप कर्म का उदय जिस क्वालिटी का आया है उस क्वालिटी का मैं पुण्य नहीं कर पा रहा, और सामने वाले ने
उसकी असाता बहुत थोड़ी थी, लेकिन उसने विशुद्धि भाव से इतना पुण्य किया कि वो असाता कर्म क्षय हो गया। और ये भी क्यों नहीं मानते हो कि पूजा पाठ करने से तुम्हारी असाता बढ़ रही है? नहीं करते तो और ज़्यादा बढ़ती, और ज़्यादा बढ़ जाती। अपन को लगता है ऐसा कि सम्मेद शिखर जी गए तो वो व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया। अरे भाई, सम्मेद शिखर नहीं जाते तो और ज़्यादा बुरी तरह एक्सीडेंट होता। कम से कम धर्म के परिणामों के साथ तो हुआ। इसलिए धर्म कभी किसी पर संकट नहीं देता। धर्मात्मा पर संकट आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन धर्म संकट का कारण नहीं है। धर्म तो हमारे लिए संकट से उरण करता है। और जो धर्म करने में असाता आदि कर्मोदय में आते हैं, ये हमारे लिए भविष्य में दुष्परिणामों का फल न मिले, इसलिए असाता की उदीर्णा की जाती है। श्री ज्ञानचंद जी जैन सोगानी निवाई, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री भारत भूषण जी जैन दुर्गापुरा। मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, आज आपने प्रवचन में बताया था कि दर्शन में समाधि मरण बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे की एक शंका हुई मुनिश्री कि अपन संयमी साधु की चकडोर जो निकालते हैं वो क्या उचित है बताने का कष्ट। इनकी जो पुद्गल की यात्रा निकालते हैं उसकी मेरे को उनकी यात्रा निकालते समाधि वाले की, हाँ, बहुत उचित है, निकालना ही चाहिए। देखो, कोई भी व्यक्ति ने कोई एक अपनी जिंदगी की साधना की तपस्या का फल पाया है और संयम के साथ प्राण त्यागे हैं, तो बराबर उनकी बिनौली निकालना चाहिए। इसके संबंध में एक उदाहरण आपने सामने है कि एक स्थान पर उल्लेख आया कि तीर्थंकर का शरीर बिखर जाता है, नख केस बचते हैं, लेकिन देवता उनके शरीर को विक्रिया से बना करके उनकी बिनौली निकालते हैं प्रभावना के लिए, दिखाने के लिए कौन मोक्ष गया है। तो इस प्रकार की बिनौली आदि निकालने में कोई दोष नहीं है, बाधा है, बड़े ठाट बाट से निकालना ही चाहिए और हर श्रद्धालु को उसमें शामिल होना चाहिए। मुनिश्री, इसी से संबंधित एक प्रश्न है। एक प्रश्न, ठीक। भारत भूषण जी दुर्गापुरा। हेलो, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, जयपुर में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है और उसकी चर्चा पूरे जयपुर शहर में है। और एक्चुअल में जब कभी भी हम अन्य धर्मों के लोग से इस बात की चर्चा करते हैं तो वो हमसे जानने के इच्छुक रहते हैं कि ये आखिर क्या होता है पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। महाराज जी, मेरा आपसे आग्रह है कि शॉर्ट एंड स्वीट में हम उनको किस तरह से ये समझाएं कि पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का यह उचित मैं अर्थ तो है। इतना ही समझता हूँ, इसका सारांश ऐसे कुतर्कियों के लिए जो आपसे करते हैं कि शादी विवाह मात्र दो व्यक्तियों का मेल है, दोनों के बीच में हाथ में हल्दी रख दो और दोनों के हाथ मिला दो, वरमाला डाल दो, इतनी शादी से काम चलता है। तो फिर शादियों के इतना डेकोरेशन करने से क्या फायदा है? किस लिए ये घोड़े पर बैठा कर खुद कर, अरे मियाँ बीवी की शादी करना, दोनों को मिला दिया, बात खत्म हो गई। अब घोड़े पर बैठा के बारात निकालोगे। नगर पालिका ने पहले से सड़क पर लाइटें लगा के रखी हैं और फिर हंडे लेकर और चलोगे तो क्या बारात में सारे अंधे लोग आते, कम दिखता है उनको क्या? तो फिर हंडे लेके क्यों, ये डेकोरेशन क्यों, ये पंडाल क्यों? एक एक शादी में 2-2, 3-3 करोड़, 1-1 करोड़ के फटाका फोड़ देते हो, 1-1 करोड़ रुपए का महिला संगीत कर लेते हो। ये शादी के अंग तो नहीं है। पर ये संसार में बस इतना ही है कि जिस क्वालिटी का पाप बढ़ता है उसी क्वालिटी का पुण्य बढ़ना चाहिए। एक हाथ गंदे होते हैं छोटे से, हम धोखे फ्री हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसी गंदगी लग जाती है कि हमें पूरा नहाना पड़ता है। गंदा हुआ क्या हाथ, और नहाना पड़ा पूरा, और कई बार छोटे से हाथ धो लिए। बस यही है, पंचकल्याणक आदि क्रियाएं हैं। आज जो पापाचार बढ़ रहा है, के अंदर जो पापाचार प्रवृत्ति अनाप शनाप खर्च हो रहे हैं, उस पाप को धोने के लिए ये बड़े बड़े पंचकल्याणक किए जाते हैं। मैंने एक बार कहा था
कि मैं 500 रुपये में पंचकर्मा करा सकता हूं, गारंटेड। उनको कह देना कि महाराज के पास मिले, गारंटेड एक भी क्रिया कम नहीं होगी। 500 रुपया, 1 रुपया भी नहीं ऊपर, सुन रहे हो ना। बस जो ऐसा प्रश्न करें उनसे कह देना वे 500 रुपये में शादी शुरू कर दें, और गारंटी मेरी है 500 रुपये में निर्दोष आगम के अनुसार शादी मैं करवा दूंगा। ओनली 500 रुपये में, उसमें भी बच जाएगी। हल्दी कितने की आएगी, माला कितने की आएगी, बस दोनों को माला पहनाओ और दोनों की हल्दी हाथ मिलाओ, थैंक यू वेरी मच, जाओ खेलो खाओ मस्त रहो। और वो 2-3 जो मंत्र पढ़ना पड़ेंगे वो भी मैं पढ़ दूंगा। जब 500 रुपये में शादी होती है तो ये 5 लाख 50 लाख 5 करोड़ की क्यों? जब उधर लोगों ने, और मैं कह रहा हूं पंचकल्याणक 500 रुपये में पंचकल्याणक होगा, लेकिन 500 रुपये में पंचकल्याणक करूं और शादी 50 लाख रुपये में 5 करोड़ में हो गए, तो हमारा कर्तव्य है कि जिस तरह व्यक्ति पाप का कीचड़ बढ़ावे उसी तरह की बाढ़ पुण्य के कीचड़ से धोना चाहिए। कीचड़ बहुत सारा हो और चुल्लू भर पानी हो तो बोलो, कीचड़ बहुत सारा हो तो कीचड़ के अनुसार पानी लगेगा कि नहीं, बोलो। तो शादी आदि यानी संसार के पाप कार्यों में जो कीचड़ लग रहा है उसको धोने के लिए धर्म कार्यों का जो जल है ये मुझे बढ़ाना पड़ रहा है। ये तो मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे तो आप लोगों को स्नान कराना है, तो मैं तुम लोगों का कीचड़ देख लेता हूं। जयपुर का बड़ा पंचकर्मा इसलिए है कि जयपुर में कीचड़ भी ज्यादा है। हाँ, तो ये इसलिए कीचड़ कम करो, पंचकर्मा कम हो जाएगा। कीचड़ बढ़ाओगे, पंचकल्याणक बढ़ेगा। जब शाही शादी होगी तो शाही पंचकर्मा करना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज पंचकल्याणक बहुत पैसा खर्च होता है ना, आप सुनाओ। मैंने कहा मूर्ख, कभी ये आवाज उठाओ कि शादी में बहुत बड़ा खर्च होता है। और जिसने ये प्रश्न उठाया उसके यहाँ शादी में 2 करोड़ रुपए के महिला संगीत होना था। मैंने कहा ये किस लिए? तो ये तो कुतर्कणाएं हैं। पाप कार्यों से व्यक्ति पाप कार्यों के लिए अनाप शनाप खर्च कर रहा है और धर्म कार्य में खर्च करने में वेस्टेज दिखता है। अब पंडित सुरेश कुमार जी शास्त्री, उसके बाद तैयार हैं सुरेश चंद्र जी जैन भांजा। नमोस्तु भगवान। विगत 10 वर्षों से मैं सांगानेर से स्नातक करने के बाद मैं यहीं सेवारत हूँ। जिस स्कूल में मैं कार्य करता था लगभग वो भी स्कूल वो स्टैंडर्ड पे नहीं पहुँच रहा है। आपके श्री मुख से इस निवाई नगर के लिए श्रावकों को कब प्रेरणा मिलेगी कि एक ऐसा स्कूल खुले जिससे कि समाज के बच्चे भी पढ़ें और संस्कारित भी हो? देखिए भाई, अभी मैं टोंक में इसका, मैं तो जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर इस बात की परंपरा चालू कर रहा हूँ। जैन समाज को मेरा यही संदेश है कि यदि आपको अपनी संस्कृति बचाना है तो जैन स्कूल खोलिए। यदि नहीं खोल पाते हैं तो 50 किलोमीटर तक भी कहीं जैन स्कूल है तो अपने बच्चों को वहां भेजिए, जब तक नहीं खोल पाए तो। क्योंकि आप जो बच्चे को पैसा दे रहे हैं, कॉन्वेंटों में जो आपके बच्चे जा रहे हैं, उस पैसे से मांसाहार हो रहा है, वो पैसा पाप में जा रहा है, वो पैसा तुम्हारे विद्रोह में जा रहा है, गलत कार्यों में जा रहा है, और आपके बच्चे वहां कुछ भी नहीं सीखेंगे, कुछ भी नहीं सीखेंगे। अभी टोंक में हमने देखा, वहां पर जैन सभी बच्चे नमोकार मंत्र के ऊपर क्या उन्होंने कमेंट्री की, महावीर स्वामी का जो परिचय दिया अजैन बालक ने, तो कम से कम कुछ भी नहीं मिलेगा तो जैन स्कूल में पढ़ने के बाद वो जैन तीर्थंकर होते हैं, इतना तो ज्ञान कर ही लेगा। और यदि तुम दूसरे स्कूल में भेज रहे हो तो वहां तो नमोकार मंत्र भी नहीं है, वहां तो तीर्थंकरों का नाम भी नहीं, वहां कोई कार्यक्रम किए जाएंगे तो वो जैन तीर्थंकरों के ऊपर नहीं किए जाएंगे। इसलिए मेरा निवाई वालों से मेरा कहना है कि आप लोग 50 किलोमीटर तक भी यदि जैन स्कूल है तो आप बच्चों को जैसे बने तैसे जैन स्कूल में ही भेजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं यहां पढ़ाऊंगा तो मेरा किराया बच जाएगा बस का। कितना किराया लगेगा टोंक जाने का? 500 रुपया।
500 रुपया मान लें। अब 500 रुपये की बचत के कारण आप बेटे की जिंदगी बिगाड़ रहे हैं। बताओ, एक बेटे का मूल्य क्या 500 रुपया है? एक बिटिया का मूल्य क्या 500 रुपया है? हाथ का मैल है हम जैनियों के लिए। 500 नहीं, 5000 भी लगे तो भी बच्चे को वहीं भेजना है जहां पर आपकी कुल परंपरा का संस्कार मिलता हो। इसलिए निवाई वालों को तो नियम ही ले लेना चाहिए, या तो टोंक में निवाई में स्कूल खुले, जब तक नहीं खुला है तो 50 किलोमीटर में जहां भी जैन एरिया हो, अभी टोंक में तुम्हारा स्कूल खुला, वहां पर अपने बच्चों को भेजिए, वहां से बस मंगवाइए और उस स्कूल, और वो टोंक वाला स्कूल तो 50% तो निवाई का है, 50% निवाई के हैं, क्योंकि उस स्कूल के ट्रस्टी 50% निवाई के हैं। मैंने लिस्ट देखी थी अभी, तो मैंने कहा भाई टोंक का स्कूल है, ये तो निवाई के मालिक है। तो आप लोगों का तो वो जो टोंक में स्कूल खुला है उसमें तो निवाई के सारे ट्रस्टी हैं। और मैंने बहुत बार कहता हूं कि सबसे पहले स्कूल खोलो, उसके ट्रस्टी बनो और स्कूल अपने बच्चे बच्चियों को उसी स्कूल में पढ़ाओ जिसके तुम ट्रस्टी हो। तो ये परंपरा संस्कार होना चाहिए। यदि ये संस्कार नहीं दिया गया तो आज नहीं कल पछतावा आएगा। जब बेटा इधर हम कहते हैं आलू नहीं खाना चाहिए, वो अंडे खाते हुए आएगा, उस समय पर तुम 500 रुपये को देखते रहना कि मैंने 500 रुपये के किराए के कारण से बच्चे को टोंक तक नहीं भेजा और मैं निवाई में पढ़ाता रहा। इसलिए आप लोग, एक क्रिश्चियन स्कूल खुल जाता है, सुने, एक क्रिश्चियन स्कूल खुलता है, 100 किलोमीटर तक के क्रिश्चियन अपने बच्चे को उसी स्कूल में भेजते हैं। क्रिश्चियन की बात कर रहा हूं, 100 किलोमीटर तक स्कूल है तो वो अपने बच्चे को उसी क्रिश्चियन स्कूल में भेजेंगे। गांव के बाजू में दूसरा स्कूल है, उसमें वो भेजेंगे नहीं। और हमारा जैनी की वो स्थिति है कि क्रिश्चियन स्कूल में 10 किलोमीटर दूर भेज देंगे और अपना स्कूल घर के बाजू में भी होगा तो भी भेजने को तैयार नहीं होंगे। इसलिए सबसे ज्यादा पतन होना है तो जैनियों का होना है। क्रिश्चियन लोग, जब वो 100 किलोमीटर तक क्रिश्चियन अपने बच्चे को क्रिश्चियन स्कूल में भेजता है, तो आप लोग तो जैनी हैं, आपको तो मैंने 50 किलोमीटर ही कहा है। 50 किलोमीटर भी जैन स्कूल है तो अपने बच्चे को 50 किलोमीटर भेजिए, जाने आने की रिक्स उठाइए, उसकी जिंदगी बनाइए। सतीश संजी भांजा, उसके बाद विष्णु जी बोरा। सतीश हे मुनि सुधा सागर जी महाराज, आप मंत्रों के मेरुदंडम द्वादशा के व्याख्यान आप समिति थी मानवता के महायान अभियान आप। मैं मानता हूं कि कल दोष के कारण 24 जन्म नहीं लेती, लेकिन फिर भी हम भक्तों के लिए 24 की पहचान आप, हम भक्तों के लिए पहचान आप। मेरा प्रश्न यह है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में बार बार करूंगा कि मेरा प्रश्न यह है कि इस भूतल पर अनंत द्रव्य है, इस भूतल पर अनंत द्रव्य है, द्रव्य जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। हाँ तो बोलिए। हाँ, इस भूतल पर अनंत द्रव्य है, एक एक द्रव्य अनंत अनंत गुण है और एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय है। वो अनंत पर्याय कौन सी? जो भूतकाल में अनंत हो चुकी, वर्तमान में जो हो रही है, भविष्य में इससे अनंत गुण और होगी। जो अपने ज्ञान के अनुसार उस प्रश्न कीजिए, प्रश्न पूछिए। उस चराचर एक वस्तु को जानता है। जिज्ञासा क्या है? मेरी जिज्ञासा है कि इसको हथेली के रखे और आंवले की बात एक साथ जानता है। आंवले का मेरा तात्पर्य क्या है? आप सुनो, कोई नहीं, आप सुन लीजिएगा। पंडित जी आप सुन लीजिए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आप उनको बता दीजिए, हम सुनेंगे जब तक विष्णु जी बोरा खड़े हो जाए। नेक्स्ट विष्णु जी बोरा, इसको हथेली पर रखे, आंवले के आप माइक छोड़ दे, दूसरे को दो माइक। आंवले का मेरा तात्पर्य क्या है? मैं अभी सुन लूंगा। विष्णु जी बोरा जाए, उसके बाद तैयार है मुन्नी देवी जैन भांजा। शास्त्री जी उनकी शंका सुनो, हम जवाब दे देंगे। हाँ चलो बोलो। हाँ चले आगे बोले, आप बोले। महाराज नमोस्तु महाराज जी।
मेरा प्रश्न ये है कि कुछ समय पहले हमारे मंदिर भिलाई में 44 मूर्तियाँ चोरी हो गई थी और वो मूर्तियाँ मिल भी गई लेकिन खंडित है। क्या उन मूर्तियों को वापस विराजमान करना पड़ेगा? मूर्तियों को जब भी चोरी चली जाए, अशुद्ध व्यक्ति छू लेता है, तो उसकी पुनः पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होगी। जहाँ पंचकल्याणक हो उन मूर्तियों को ले जाएं और फिर से शुद्धिकरण होगा। यदि पीतल की मूर्ति है, उन्होंने खंडित की है, तो उनको सुधार करके पुनः प्रतिष्ठित करना चाहिए, फिर विराजमान की जा सकती है। रसरी इनका एक प्रश्न था कि भगवान वीतराग प्रभु इस संसार या भूतलोक के लिए आंवले के समान, हाँ, कैसे जानते हैं? मौसमी का ही आंवले का ही क्या होता है? मौसमी का हस्ता मलकवत प्रतिफलंती मालिका यस्य, ऐसा पूज्यवर अमृत चंद सूरी महाराज ने लिखा है कि हाथ में रखे हुए आंवले के समान वो जानते हैं। यूं मान लीजिए जैसे अपन जानते। ओम शांति। महिलाएं, ओम शांति। तो जैसे अपन उदाहरण दिया उन्होंने कि जैसे अपन हाथ पर रखी हुई वस्तु जानते हैं, ऐसे ही प्रत्यक्ष रूप से भगवान तीनों कालों की त्रिकाल पर्यायें जानते हैं। अतीत में जो हो चुकी वो भी जानते हैं, वर्तमान की तो जानते ही हैं, भविष्य में जो पर्यायें होंगी उनको भी ऐसे ही जानते हैं। अरे अपन ही जान लेते हैं सामान्य पर्यायें। एक शिल्पी है, एक पाषाण को उठा करके तुरंत बता देता है इसमें ऐसी मूर्ति निकलेगी, और वैसी मूर्ति निकलती कि नहीं। एक तुम्हारा यंत्र बता देता है दूध में इतना घी निकलेगा, है निकला नहीं अभी, निकलेगा। आज सामान्य वैज्ञानिक बता देता है कि इस साल बरसात कैसी होगी। अभी 2 दिन पहले पेपर आया। अभी जब बरसात हुई नहीं, फिर उन्होंने कैसे बता दिया? जब एक सामान्य व्यक्ति 2 महीने पहले की भविष्य की बात को आज वर्तमान में बता देता है, तो सर्वज्ञ भगवान अनंत काल की बात बता दे तो कौन सी बड़ी बात है। एक सामान्य जोशी बता देता है कि ऐसा होने वाला है। भद्रबाहु को एक संकेत मिल गया, 12 साल का काल पड़ा नहीं था, लेकिन 12 साल का काल पड़ेगा। एक सामान्य महाराज ने जान लिया, तो सर्वज्ञ भगवान को जानने में कोई बाधा नहीं। हस्ता मलकवत का एक उदाहरण दिया है, जैसे हाथ पर रखी वस्तु। मुन्नी देवी बांझा, इसके बाद प्रेमा देवी जैन का बच्चों को कम करें, थोड़ी देर की बात है। आप बातें करने आए हैं कि कुछ सुनने आए? भाई नमस्ते। एक वॉलंटियर वहां खड़े हो जाए मुझे, और जिन महिलाओं को बात करना है बाहर जाए। नमस्ते महाराज जी। आप सुन रहे हो? तुम्हारी आवाज इस समय सारे भारत में जा रही है, भारत में नहीं सारे विश्व में जा रही है। अभी आज अमेरिका के व्यक्ति आए, बोले कि महाराज जी जैसा आप यहाँ बोल रहे, इस समय अमेरिका के जेनी टीवी पर बैठे हुए हैं। अमेरिका में बैठी, न्यूयॉर्क के बात है, न्यूयॉर्क के लोग इस समय पूरे के पूरे अमेरिका के उस टीवी पर बैठे हैं, शंका समाधान सुन रहे हैं। और आप लोग शोरगुल कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे होंगे कि निवाई के लोग हैं, हम यहाँ टीवी पे बैठ करके अपने अभाग्य मान रहे हैं, और निवाई की महिलाएं साक्षात बैठ करके भी अपना अभाग्य नहीं मान पा रहे। इसलिए थोड़ी देर 10-15 मिनट की बात है, फिर बातें कर लेना। नमस्ते महाराज जी। ये मंदिर पे शिखर बने हुए हैं, तो हम इसको, और अजैन के भी शिखर बने हुए हैं मंदिरों में, तो उसमें कैसे पहचान करेंगे जैन मंदिर या वैष्णो मंदिर है? मंदिरों में शिखर बने हुए हैं, शिखर बने हुए हैं, शिखरों के संकेत होते हैं। शिखरों में कोई ना कोई इंडिकेटर, कोई ना कोई संकेत ऐसा होता है, ध्वजा के माध्यम से हम जान लेते हैं। ध्वजा जैसे हम सभी राष्ट्रपति बैठते हैं, लेकिन कौन किस देश का है एक ध्वजा देख करके अपन पहचान जाते हैं। इसी प्रकार शिखरों में जो ध्वज लगती है, हर संप्रदाय की ध्वज अलग अलग होती है। ध्वजा को देख करके ज्ञान हो जाता है कि कौन से मंदिर है। प्रेमा देवी कासलीवाल, इसके बाद तैयार रहे महेंद्र कुमार जैन संगी। कृपया आगे आ जाए, जिनके नाम बोले जा रहे हैं वो आगे आ जाए। नमस्ते महाराज। घर में सुख शांति भी बनी रहे, और अपने किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य में आगे बढ़ाने के लिए मनोबल को कैसे बढ़ाया जाए? ये सामान्य प्रश्न है, कोई प्रश्न नहीं है। सुख शांति बनी रहे, अपने कर्मों का चिंतन करो, जो मिला है उसमें संतुष्ट रखो।
मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, जैसा हूँ, खुश हूँ। यह मंत्र जिसमें आ गया, संतोष जिसके पास आ गया उसके पास शांति का अपार भंडार भर जाता है। और संतोष जहाँ नहीं है वहाँ 3 लोक का राज्य भी मिल जाए तो भी शांति नहीं है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यही मंत्र है सबसे बड़ा। महेंद्र जी संगी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, सब भगवानों को, तीर्थंकरों को हम लोगों ने यहाँ तक देखा, जैन दिगंबर प्रतिमा को जहाँ हमने देखा वहाँ अक्सर दायां हाथ ऊपर होता है, बायां हाथ नीचे होता है। जबलपुर जी में हनुमान ताल के अंदर आदिनाथ भगवान की एक प्रतिमा है महाराज श्री, उसका हाथ एक जो है वो ऊपर है, एक नीचे। वो कभी आगम में ऐसी कोई बात नहीं है, कभी ऐसा शिल्पी की भूल से ऐसी क्रिया हो जाती है और शिल्पी की भूल के कारण से आप लोग जानते नहीं, स्वीकार कर ले एक बार। दूसरा, एक युग था तंत्रवादियों का। एक समय ऐसा था भट्टार में जब तांत्रिक लोग बहुत होते थे तो तंत्र विद्या चलती थी। तंत्र विद्या में अर्थ होता है कोई ऐसी चीज बना दो जिसमें हर व्यक्ति कहे ये कैसे, ये कैसे, टोक टोक। तो ऐसे तांत्रिक लोग इस प्रकार की मूर्तियों की स्थापना करा देते थे। उल्टा सातिया बना देना, एक मूर्ति के कई चिन्ह बना देना, जिससे लोगों को देखते ही क्या लगे कि आज तक तो हमने ऐसा देखा नहीं। ये टोक हो जाने से तंत्र विद्या के माध्यम से किसी का इलाज किया जाता था। तो हो सकता है किसी भट्टारक ने तंत्र विद्या या किसी महाराज ने तंत्र विद्या के रूप में उसको ऐसा बना दिया हो, या शिल्पी की भूल रही हो। आगम में ऐसा उल्लेख नहीं है, आगम सम्मत भी नहीं है। पूज्य गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, मेरी ओर से सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। पूज्य गुरुदेव, 4 प्रमुख महोत्सव जैन समाज के मैंने अपने मन से बनाए हैं, 4 चुने हैं। उसमें से यदि प्रसंग आ जाए तो कौन से एक को प्राथमिकता दी जाए? प्रथम पंचकल्याणक महोत्सव, दूसरा जैनेश्वरी दीक्षा, तीसरा संयम दिवस, चौथा अष्टानिका महापर्व पे विधान का आयोजन। इस प्रकार के 4 महोत्सव यदि हो और उस पर प्रसंग एक ही कार्यक्रम में शामिल होने का हो या पुण्यार्जक बनने का हो तो प्राथमिकता किसे दी जाए? कहते एक टाइम में आ जाए, एक टाइम में, एक ही समय में हो और उसमें एक ही में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या पुण्यार्जक बन सकते हैं। एक दिन में ही अलग जगह हो, एक ही साथ एक को अटेंड कर सकते हो या एक का ही पुण्यार्जक बन सकते हो, तो इसमें प्राथमिकता। समझ नहीं पा रहा, प्रश्न को नहीं समझ पा रहा। गुरुदेव, जैसे प्रथम पंचकल्याणक, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। 4 कार्य यदि एक दिन आ जाए तो उस समय भूमिका देख लो कि समाज सबसे ज्यादा किस में रुचि है। पंचकल्याणक में है, अष्टान का पर्व में है, माहौल देख करके कार्य करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, माल का एक रेट फिक्स होता है लेकिन माहौल देख करके भी कभी कम बढ़ कर दिए जाते हैं। हाँ, माल तो आपका रेट था कि इस रेट में बेचना है, लेकिन कभी कभी बाजार में यदि मांग ज्यादा हो जाए तो क्या करते हो, बढ़ा देते, और मांग कम हो जाए तो घटा देते। तो इसी प्रकार उस समय जिसकी भूमिका होती हो, जिसकी सब समाज की अपेक्षा हो, बहुतायत समाज जिसकी तरफ रुचि रखती हो, उस महोत्सव को विशेष महत्व दे देना चाहिए जब चारों एक साथ पड़ जाए तो। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पिंकी जैन टोंक, इसके बाद तैयार रहे ममता देवी जैन भांजानी भाई। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। एक बार ऐसी घटना घटी, भगवान के अभिषेक की बोली लगी तो 1100 रुपये में गए, और महाराज के पाद प्रक्षालन की लगी तो 1,11,000 में गए। आप देखना मामला देखना। अब बोलो कायदा से भगवान बड़े हैं कि नहीं? पक्का है, पक्का ही है ही। तो मैंने कहा कि भाई तूने बोली तो इसके, बोले महाराज जी आज भगवान का दिन नहीं है, आज महाराज का दिन है। देखो संयम दिवस वगैरह पड़ गया ना,
तो अब बोली तो 1100 के लिए भगवान की, और महाराज के पास प्रचलन की 1,00,000 में ले ली। तो अब उसमें उसकी भावना देखी जाती है कि आज पूरी जनता किस लिए इकट्ठी हुई है, भगवान का गंधोदक के लिए कि महाराज का दिवस मनाने के लिए। तो जनता की भावना के अनुसार भाव बढ़ जाते हैं और घट भी जाते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे शादी में रात में फेरे होते हैं, तो उसमें जैन फेरे करवाना सही है या गलत? हाँ, तो रात में नहीं कराना चाहिए, रात्रि में फेरे कराना बिल्कुल अनुचित है, सर्वथा अनुचित है। रात्रि में फेरे करना राक्षस स्वभाव है, राक्षस लोग रात्रि में करते हैं, जैनी तो रात्रि में कर, ओरिजिनल जैनी जो वंशानुगत है वो तो रात्रि में नहीं करेगा, दिन में ही करेगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में दिन में ही प्रयोग मिलते हैं। अब तुम लोग रात्रि में चलते हो तो कोई ना कोई राक्षस का संस्कार आ जाता है, कदापि नहीं होना चाहिए। मांगलिक कार्य दिन में होना चाहिए, रात्रि में नहीं। और संसार की दृष्टि से आप विवाह आदि को मांगलिक मानते हैं, शुभ मानते हैं आप लोगों की दृष्टि से, तो दिन में ही होना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे एक्सीडेंट में किसी आंख चली जाए तो वो आहार दे सकता है या नहीं? वो बहुत अच्छी तरह से, कोई बात नहीं, एक आंख तो ठीक है, अंधा नहीं दे सकता है, काना दे सकता है। अरे दिख रहा है, अपना तो देखने से मतलब है, अब एक से ही अच्छा दिख रहा है तो दिख रहा है, बात खत्म हो गई, अच्छा दिखना चाहिए। आगे तैयार हैं सर्वेक जैन सांगानेर और उसके बाद रहे अनिल कुमार जी जैन भांजा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, वैसे तो आपके तरफ ओम शांति। नहीं मान सकते, क्या करें बताओ। और देखो आगे बैठ के ये बातें कर रही थी अभी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, वैसे तो आपके दर्शन मात्र से मेरी सारी जिज्ञासा शांत हो जाती है, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा है। जो हमारे अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर भगवान, उन्होंने शुरू के 23 पूजा अर्चना करी, शुरू के 23 तीर्थंकर उनकी पूजा और अर्चना करी। जो हमारे पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, उनने किन की पूजा अर्चना करी होगी? तीर्थंकर ने वर्तमान भाव में तो किसी की पूजा नहीं की, वो खुद ही अपने आप में रहते हैं। तीर्थंकर जो आदिनाथ भगवान हुए, उसके पहले अनंत तीर्थंकर हो गए ना, भूतकालीन 24 थी कि नहीं, उनकी पूजा की, उनकी स्मरण किया, उनकी आराधना की। तीर्थंकर के समय पर उनकी व्यवस्था अलग है, लेकिन अतीत भाव की अपेक्षा देखा जाए तो अनंत तीर्थंकर हो चुके उनकी। अनिल कुमार जैन भांजा, उसके बाद तैयार है नवरत्न जी जैन टोंगिया। नमस्ते। मेरी जिज्ञासा यह है कि हम जो भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान की कौन सी अवस्था को मान के अभिषेक किया जाए? भगवान का जो अभिषेक होता है अरहंत अवस्था मानकर करना चाहिए। भली अरहंत अवस्था में जीवित भगवान का कभी अभिषेक नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ अभिषेक कई प्रकार के कहे, एक जन्माभिषेक, एक दीक्षाभिषेक और एक प्रतिमाभिषेक। पूज्य आचार्य महाराजों ने अनादि अनंत काल से, सबसे पहले त्रलोय परिणति के अंदर थी, सब आचार्य महाराज ने अरहंत भगवान के अभिषेक का उल्लेख किया, सभी आचार्यों ने किया। तो जब अपन मूर्ति का अभिषेक करते हैं तो प्रतिमाभिषेक यानी अरहंत का ही अभिषेक मानना चाहिए। नवरत्न इसका उदाहरण दिया है, ये अभिषेक कैसे अरहंत का है। लोग कहते हैं जन्म कल्याणक का अभिषेक है, नहीं। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने अभिषेक पाठ में लिखा है, कर्म प्रबंध निगडैरपिहीन ताप्तम ज्ञात्वा विभक्ति वसता परमादि देवम तम स्वीय कलमस गणोन्मथ नाय देव शुद्धोदिकई रवि नयामि महाभिषेकम। हे भगवान, मुझे मालूम है कि आप 4 घातिया कर्मों से रहित हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने कर्म रूपी मल को धोने के लिए आपका अभिषेक कर रहा हूं। इससे सिद्ध है कि अरहंत भगवान का अभिषेक। नवरत्न जी टोंगिया, उसके पश्चात संजय जी जैन प्रेस वाले। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमस्तु। मुनिश्री, मेरा सवाल ये है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो और इसका कोई उपाय हो? सम्यक दर्शन की प्राप्ति का और एक उपाय है। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने सच्चे देव साध गुरु के ऊपर मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है।
श्रद्धानाम परमार्थानाम आप्ताघम तपोव्रताम त्रिपूर्णापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। 3 मूर्ताओं से रहित परमार्थपूर्ण देव साध गुरु के ऊपर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन का कारण है। और गुणों की अपेक्षा देखा जाए तो जिनमें प्रसन्न भाव, संवेग भाव, विपरीत परिस्थिति में भी उत्तेजित नहीं होना, संसार के राग आदि भावों से संवेग रहना, अनुकंपा भाव रखना और सच्चे देव साध गुरु पर और उनकी कही हुई वाणी पर विश्वास करना सम्यक दर्शन का संक्षिप्त कारण है। संजय जी जैन प्रेस, उसके बाद विमल कुमार। जो परमार्थ भूत श्रद्धान करता है वह सम्यक दृष्टि, संसार के लिए नहीं, संसार की उपलब्धियों के लिए नहीं, जो मोक्ष जाने के लिए, कर्मों के क्षय के लिए सच्चे देव साध गुरु पर श्रद्धान करता है वह सम्यक दर्शन का प्रतीक माना जाता है। नमोस्तु गुरु। विमल जी जैन जोला, उसके बाद तैयार है अर्चना जैन चंवरिया। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि जैन समाज की या जैन धर्म की जो भी हम लोग हमारे द्वारा न्यूज़ विस्तार होती है, पूरे देश भर में ये न्यूज़ के समाचार विस्तार होते हैं, तो जो न्यूज़ निकल के आती है दूसरे दिन पेपरों में जैसे आती है, तो वो पेपर जैसे रास्ते में गिरते हैं, पैरों में आते हैं, उसमें भगवान की फोटो भी होती है, उसमें महाराज जी की फोटो भी होती है पेपर आदि में। हाँ ठीक, तो उसमें मतलब हमारे को दोष लगेगा? हाँ समझ गया मैं। जनरल प्रश्न है। पहली बात तो है कि अपन को यदि सावधान है तो उसको उठा लेना चाहिए। दूसरी बात, हमारे यहाँ वो मूर्ति जो फोटो आदि हैं प्रतिष्ठित नहीं है, प्रतिष्ठित नहीं है। प्रतिष्ठित नहीं होने से जैसे मूर्ति बनती है तो मूर्ति शिल्पी जमीन पर रखता है कि नहीं, उस पर बैठ के बनाता है कि नहीं, अशुद्ध व्यक्ति भी छूते हैं कि नहीं, मूर्ति बनने के बाद भी। क्यों? अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई। जब तक प्रतिष्ठा नहीं हुई है हमारे यहाँ उसका अपमान नहीं माना जाता। आप इतने पोस्टर हैं, आप इतनी तस्वीरें आते हैं, तो क्या मूर्ति को उठा के कबाड़ खाने में डाल देते हो? नीचे तलघर में बैठा हूँ, सारे पोस्टर और फोल्डर और तस्वीरें एक यूं कबाड़ा बन करके कमरे में पड़ी हैं, तो क्या साक्षात भगवान को भी ऐसे कबाड़े में डाल दोगे? बोलो, नहीं डालेंगे। तो वो प्रतिष्ठित नहीं है। प्रतिष्ठित नहीं होने से कोई अपमान का दोष नहीं है। फिर भी अपन को यदि मिल जाती है तो उसको उठा लेना चाहिए, लेकिन इस प्रकार का यदि होता है तो कोई दोष नहीं। यदि इस प्रकार को देखोगे तो इतने पीछे हो जाओगे कि जैन धर्म को कोई समझने वाला भी नहीं रहेगा। इसलिए ये कोई महान दोष नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं। अर्चना जैन चंवरिया, उसके बाद मंजू जैन सेदरिया। महाराज जी के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि शादी की 25वीं 50वीं सालगिरह मनाना चाहिए या नहीं? कहते हैं कि इसमें मनाने में दोष लगता है, तो क्या दोष लगता है? कोई भाई एक व्यक्ति खड़ा रहा करो, मुझे साफ आवाज नहीं आती। 25 या तो साउंड यहाँ मेरे तक नहीं आ रहा है। महाराज जी
मेरी जिज्ञासा ये है कि शादी की 25वीं व 50वीं शादी की सालगिरह मनाते हैं। अच्छा, शादी की सालगिरह तो उस देखो शास्त्रों में तो हमें मिली नहीं, तो उसमें क्या और होता- आजकल जिस ढंग से मनाए जा रहे हैं ये बहुत अशुभ है। क्योंकि आज बहुत अच्छा प्रश्न है इस पर सामयिक, किसी भी शास्त्र में सालगिरह मनाने का, शादी का उल्लेख नहीं। क्योंकि जैन दर्शन कहता है जिससे संसार बढ़ता हो उसकी सालगिरह, उसकी खुशी मनाना सम्यक दर्शन को मलिन करना है। ये संसार का प्रतीक है और हम उसकी खुशी मना रहे हैं और हर साल मना रहे हैं, तो इसमें सम्यक दर्शन मलिन होता है। दूसरी बात, और मनाते लौकिक दृष्टि से, सुने शांति से, लौकिक दृष्टि से आज जिस प्रकार मनाते हैं, एक बार वरमाला डलती है, आजकल बताते हैं कि हर साल वरमाला डलती है, यानी हर साल बीबी बदल रही है और मियाँ बदल रहे हैं। बहुत अशुभ है, अमंगलिक है, बहुत अमंगलिक है। वरमाला जैसे वरमाला आदि एक बार डलती है, दस्तूर है, ये मंगल है और एक बार ही होना चाहिए। आज तो ऐसे होने लगी कि हर साल 25वीं और में बराबर घोड़ी पे बैठेगा, बराबर वो क्या बोलते सहरा मेहरा वो बांधेगा, पूरा जैसा शादी के समय होता है, महिला संगीत भी होगा, रिसेप्शन वगैरह सब होंगे। तो ये आपके लिए बहुत अशुभ है, ठीक नहीं। मांगलिक क्रिया एक बार ही होना चाहिए, बार बार करना अपने आप को सदोष मनाना है। इस प्रकार मात करनी है तो सामान्य उत्सव कर लेना चाहिए, बाना डालना, श्रृंगार करना, बार बार उस सेहरे को पहनना, पगड़ी लगाना, बार बार दुल्हन बनना, ये सब चीज़ें भारतीय संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है, गलत है, अशुभ है, जिंदगी के लिए अमंगलिक है। और ये सालगिरह आदि शादी के मनाना सम्यक दर्शन की अपेक्षा मलिनता का कारण है। इसके पश्चात तैयार रहेंगे नेमीचंद जी गंगवाल। नमस्ते महाराज जी, ऐसा कौन सा कार्य सर्वश्रेष्ठ है जिससे पुण्य की वृद्धि ज़्यादा हो? ऐसा कौन सा कार्य करें हम जिससे पुण्य की वृद्धि ज़्यादा हो? पुण्य के लिए श्रावक के लिए सदावश्यक कहे देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानम चेति ग्रस्तानाम षट कर्माणि दिने दिने, ये 6 आवश्यक प्रतिदिन करना चाहिए। हाँ, शादी आदि की सालगिरह पर एक काम कर सकते हैं, शादी की सालगिरह मनाना ही है तो शादी की सालगिरह पर तीर्थ यात्रा करो, सम्मेद शिखर की वंदना करो, गुरुओं के पास जाकर उनके दर्शन करो, बड़ा विधान या विधान की स्थापना करो, धर्म के कार्य करो कि हे भगवान मुझे संसार कार्य में फंसना पड़ा, ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं शादी के बंधन से मुक्त होकर के नेमिनाथ और राजुल जैसी जिंदगी व्यतीत करूं। आगे रहेंगे शीला जी डोडा, जयपुर। नमस्ते महाराज। कार्य करे कि उसका समाधि मरण अच्छा हो और अपना जीवन काल सही चलता रहे। सबसे बड़ा तो उसको ये करना चाहिए कि अपने परिवार से मोह छोड़ना चाहिए, व्यापार धंधे से मोह छोड़ना चाहिए, पंच पापों का त्याग करके कम से कम अणुव्रत ले लेना चाहिए, और घर में नहीं बन सके तो तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर वानप्रस्थ आदि आश्रम में आकर के अपनी साधना करना चाहिए, साधु संगति करना चाहिए, घर का मोह, व्यापार धंधा आदि से निर्वृत्त होकर के ममत्व भाव छोड़ देना चाहिए। शीला जी डोडा, उसके बाद ऋषभ कासलीवाल ने भाई। शीला जी डोडा, ऋषभ जी कासलीवाल। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, आज शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी चीज जो नहीं जोड़ी जानी चाहिए वो जोड़ी जा रही है। जैसे दूध को और अंडे को एक ही समान बता करके उसको जोड़ा जा रहा है कि अंडा भी शाकाहारी है, और जिस प्रकार दूध बहुत गलत है बेटा। तो इस चीज का विरोध हमें कैसे करना चाहिए? इसका विरोध एक ही करना चाहिए, जैन स्कूल खोलना चाहिए और जैनियों को बच्चे जैन स्कूल में भेजना चाहिए। एक ही विरोध है और कोई कारण नहीं। आप क्रिश्चियन स्कूल को नहीं बदल सकते। आप दूसरे स्कूल में, आजकल गवर्नमेंट सरकार ऐसे कानून बना रही है कि आप स्कूल की जो व्यवस्था है वो करेंगे। आपको पसंद नहीं है, आप बच्चा मत भेजिए। मैं तो एक ही बात समाज को कह रहा हूं कि क्रिश्चियन स्कूल या जो इस प्रकार के मांसाहार का समर्थन करने वाले स्कूल हैं
वो जितने स्टैंडर्ड के हैं उसी स्टैंडर्ड की आप बिल्डिंग बनाइए, उसी स्टैंडर्ड के आप टीचर रखिए और अपने बच्चों को अपने स्कूल में भेजिए जहां ऐसी शिक्षा दी ही नहीं जाती। कोई दूसरा उपाय नहीं है। एक बार पूज्य आचार्य महाराज ने कहा था कि ये बूचड़ खाने खुल रहे हैं, इनका क्या उपाय है? बोले कोई बूचड़ खाने बंद नहीं करा सकता, बस एक उपाय है, सारी गायों को गौशाला में बंद कर लो, बूचड़ खाने अपने बंद हो जाएंगे। क्योंकि जब मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो सही बात, तुम कहो बूचड़ खाना बंद हो जाए, वो तो होने वाला नहीं है। बस गायों को अपने पकड़ करके और गौशाला में रखो, उनको मटेरियल नहीं मिलेगा, वे अपने आप बंद हो जाए। इसी प्रकार तुम कहो कि स्कूलों में कैसे सुधारा जाए, इसका कोई तरीका नहीं है। अपना स्कूल खोलो, अपने बच्चों को स्कूल में भेज दो, यही सबसे बड़ा तरीका है। क्योंकि जैनियों के बच्चे सबसे ज़्यादा इन बड़े स्कूलों में पढ़ते जहां आप लोगों ने अंडे आदि की बात की, तो इनको रोकना चाहिए और अपने बच्चों को जैन स्कूल में भेजना चाहिए। मैंने पहले ही कहा 50 किलोमीटर तक भी भेजना पड़े तो आप चिंता मत करना, आने जाने के किराए की बचत मत करना। तुम आज गुरु के वचन को प्रमाण मानना, वो 500,000 रुपये का जो तुम्हारा किराया है, वो बच्चा बड़ा होने के बाद करोड़ों रुपया तुम्हारे हाथ पे आके रखेगा और कहेगा। और यदि तुम्हारे बच्चे में मांसाहार का या कोई व्यसन आ गया तो तुम्हारी करोड़ों की संपत्ति को वो चौपट कर देगा। इसलिए जब तक निवाई में स्कूल नहीं खुले कॉलेज, तब तक आपके टोंकवाल में जो स्कूल खुला है उसमें आप भेजिए। और अभी मैंने पहले कह दिया, सबसे ज्यादा ट्रस्टी यदि टोंक जिले में कहीं किसी गांव के हैं, श्याम जी सबसे ज्यादा निवाई के हैं। जब और ट्रस्टी का अर्थ क्या होता है? मालिक। ट्रस्टी का अर्थ क्या? मालिक। जब निवाई ही उस स्कूल का मालिक है तो अब निवाई का एक बच्चा भी दूसरे स्कूल में नहीं जाना चाहिए, उसी टोंक वाले स्कूल में जाना चाहिए जहां निवाई के ट्रस्टी बने हुए हैं। ट्रस्टी काहे के लिए बनाया? पैसे के लिए बनाया था क्या? ट्रस्टी काहे के लिए बनाया था? मैंने इसलिए ट्रस्टी बनाया था कि पूरे टोंक जिले का एक भी जैनी का बच्चा ऐसा नहीं बचे जो अदर स्कूल में पढ़े, अपने स्कूल में पढ़ना चाहिए। इस भावना से मैंने कहा था श्याम जी से कि टोंक के हर गांव का ट्रस्टी होना चाहिए और उस गांव वालों को ये लगना चाहिए कि इस स्कूल का मालिक मैं हूं और मैं जिसका मालिक हूं, मेरे गांव के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ेंगे जिसमें हम हैं। तो बेटा बचा सकते हो, अन्यथा बचाना बहुत कठिन है। सारे निवाई के लोगों को कहना, और ऋषभ देव ने बहुत बड़ी बात कही थी, अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए ऋषभ देव ने अपने हाथ से पढ़ाना मंजूर किया, लेकिन अपने बच्चे बच्चियों को दूसरों के हाथ में नहीं सौंपा। सभी लोग कान खोल के सुनो, क्या ऋषभ देव के पास कोई टीचर नहीं थे? ब्राह्मणी सुंदरी को स्वयं क्यों पढ़ाया? अपने 100 बेटों को स्वयं क्यों पढ़ाया? ये संदेश दिया कि अपने बेटा बेटियों को पराये लोगों को मत सौंपो। जहां अपने संस्कार नहीं, अपनी संस्कृति नहीं, उस स्कूल में अपनी चलती नहीं। जिस स्कूल की तुम बात कर रहे हो वहां आपकी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। वहां पर अपने बच्चों को मत भेजो। जिस स्कूल का कानून हमने बैठ के बनाया है, हम उसी स्कूल में अपने बच्चों को भेजेंगे। जिस स्कूल का कानून तुम्हारे गुरु ने बनाया, गुरु ने आशीर्वाद दिया, मैं उसी स्कूल में अपने बच्चों को भेजेंगे। ये नियम होना चाहिए। और ये सब बातें निवाई को तो इतना होना चाहिए कि यहाँ एक दिन 5 बस भी आए तो भी कम पड़ जाए, इतना माहौल बनना चाहिए निवाई का। बहुत बड़ी समाज है निवाई की, और इतना बढ़िया स्कूल कॉन्वेंट। 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल जहाँ हो, 40-50 हजार के जहाँ टीचर हो, जहाँ 3 करोड़ 5-4 करोड़ की बिल्डिंग बनाई गई हो, इससे अच्छा स्कूल और कहीं मिलने वाला नहीं है। अभी मैंने बच्चों को सर्वे करके आया हूं, अच्छे कॉन्वेंटों में वो सुविधा नहीं है, अच्छे कॉन्वेंटों की वो पढ़ाई नहीं है। जो पढ़ाई तुम्हारे टोंक स्कूल की है, आप उसको करिए, तभी अपनी ये भावनाएं पूरी हो पाएंगी। ओम शांति। जिनवाणी के अब देखिए एवं सुनिए परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की मंगल प्रवचन एवं जिज्ञासा समाधान का लाइव
विशेष प्रसारण सुधा कलश चैनल पर। जैन धर्म का ऑनलाइन चैनल जिसके माध्यम से आप कभी भी कहीं भी बैठकर देख सकते हैं कोई भी जैन कार्यक्रम को। तो अभी हमारे सुधा कलश चैनल ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और प्राप्त करें समस्त कार्यक्रम।